अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे तलबीना का पाउडर। तलबीना का ज़िक्र है हमारी तिब्बे नबवी में, यानी कि इसका ज़िक्र हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। रसूल अल्लाह के घर वालों में से जब कोई बीमार होता था तो हुक्म होता था कि उनके लिए तलबीना तैयार किया जाए। तलबीना स्ट्रेस और डिप्रेशन की बहुत अच्छी रेमेडी है। तो यहाँ पर हम तलबीना का पाउडर बनाएंगे, जिससे कि आप बहुत इंस्टेंट तरीके से तलबीना तैयार कर सकते हैं और झटपट इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तलबीना पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक पैन लेना है और 1 चम्मच देसी घी गरम कर लेंगे। अब इसमें 2 कप यानी कि 50 ग्राम फूल मखाने डालेंगे और इनको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे जब तक ये क्रंची नहीं हो जाते हैं। आप चाहें तो मखानों को बगैर घी के भी सेक सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली हमें मखानों को क्रंची कर लेना है। जब मखाने हल्के से गोल्डन होने लगेंगे और इनमें क्रंच आ जाएगा, इनको निकाल लेंगे। अब इसी पैन में 50 ग्राम डालेंगे काजू, 50 ग्राम डालेंगे बादाम और तकरीबन 100 ग्राम डालेंगे छुआरे यानी कि सूखी हुई खजूर और 50 ग्राम डालेंगे मगज़। तो आप चाहे तो चारों मगज़ यूज़ कर लें या फिर जो भी मगज़ आपके पास अवेलेबल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन ड्राई फ्रूट्स को हमें थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। बस इतना रोस्ट करना है कि इसके अंदर से मॉइस्चर निकल जाए, बहुत ज़्यादा इनका कलर नहीं बदलेंगे। मॉइस्चर निकलने से जब हम इसको स्टोर करेंगे तो इसमें फंगस वगैरह लगने का डर कम हो जाता है। अब हमें तलबीना का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है जौ। तो हम जौ का आटा इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो जौ का दलिया भी यूज़ कर सकते हैं या फिर पूरा जौ होता है ना साबुत, वो भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपको उसको रोस्ट करके बाद में पाउडर बनाना होगा। लेकिन अगर आप इस तरह से जौ का आटा इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसको पीसना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें जौ के आटे को रोस्ट करना है जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाता है। तो लो और मीडियम फ्लेम पर इसको रोस्ट करेंगे और लगातार चलाते रहेंगे और इसको अच्छे से रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये अच्छे से गोल्डन नहीं हो जाता है तब तक इसको रोस्ट कर लीजिएगा। जौ में दूध के कंपैरेटिवली 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है और ये पालक से भी ज़्यादा इसमें फौलाद यानी कि आयरन मौजूद होता है और इसमें तमाम तरह के विटामिन भी पाए जाते हैं। लो और मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए यहाँ पर जौ के आटे को हमने अच्छे से भून लिया है और इसी तरह का गोल्डन कलर हमें चाहिए है। अगर आप अच्छे से जौ के आटे को भूनेंगे तो आपका जो तलबीना का पाउडर बनेगा ना, वो एकदम परफेक्ट बनेगा, उसमें किसी तरह का कोई कच्चापन नहीं रहेगा। तो ये एकदम सुनहरा सा हो गया है। तो बस अब हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। इधर एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें डाल देंगे हम फूल मखाने जो कि हमने भून कर रखे हुए थे और फूल मखानों के साथ 50 ग्राम किशमिश डाल देंगे। फूल मखानों के साथ जब आप किशमिश पीसेंगे ना तो जो किशमिश का मॉइस्चर होता है वो मखाने एब्जॉर्ब कर लेंगे और इसका एकदम परफेक्ट पाउडर बनेगा। तो आप देख रहे हैं एकदम परफेक्ट खिला खिला पाउडर तैयार है, वरना अगर हम किशमिश को अलग से पीसते तो वो काफ़ी सॉफ्ट और गुई सी हो जाती है। तो किशमिश को आपको मखानों के साथ पीसना है। अब बाकी के जो हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके रखे हुए थे वो भी हम इसमें डाल देंगे और 2 से 3 चम्मच मैंने पिस्ते का पाउडर भी डाला है इसमें। अगर आपके पास साबुत पिस्ता है तो जब आप बाकी के ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर रहे हो तो वो उसको भी रोस्ट कर लीजिएगा। और सभी कुछ मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो ये ग्राइंड किए हुए ड्राई फ्रूट्स हमें उसी बोल में डाल देना है जिसमें हमने मखाने और किशमिश डाले थे। और ये जो थोड़ी गुठलियाँ दिख रही हैं आपको, ये तेल रिलीज़ कर देते हैं ड्राई फ्रूट्स पीसने के बाद। तो आपको इन गुठलियों को हाथों से तोड़ लेना है और खूब अच्छे से मिला देना है इसको। और अब हमने जो जौ का आटा भूना है वो आटा भी हमें इसके अंदर डाल देना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती चलूँ, जब आप इसको मिक्स करेंगे ना तो थोड़े से जो इसमें लम्स आपको दिखाई देंगे जो कि हमने ड्राई फ्रूट्स पीसे हैं। तो आपको क्या करना है, एक छन्नी लेनी है, जो लोहे वगैरह की मोटी जाली की छन्नी आती है ना, उसमें आप इसको डालिएगा और छान लीजिएगा। तो जितने भी इसके अंदर आपको लम्स दिखेंगे ना वो सब उसमें रिमूव हो जाएंगे। ऊपर जो भी लम्स आए, जो भी गुठलियाँ आए, उनको आप हाथ से तोड़कर इसके अंदर डाल दीजिएगा, कुछ भी वेस्ट मत कीजिएगा। तो इस तरह का एकदम परफेक्ट पाउडर आपका बनकर तैयार हो जाएगा। तो बस आपको एक बार छन्नी से छानना है तो एकदम परफेक्ट आपका पाउडर बन जाएगा, अगर ज़रूरत महसूस होती है। और अगर ज़्यादा लम्स नहीं बने हैं तो फिर आपको छानने की ज़रूरत नहीं है। और बस खूब अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर देनी है और ये हमारा एकदम परफेक्ट तलबीना का पाउडर बनकर तैयार है। तो इस तरह से तलबीना का पाउडर बनाकर जब हम रख लेते हैं तो तलबीना को कंज्यूम करना, इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। सिंपली इस पाउडर को दूध के अंदर हम घोलेंगे और पी लेंगे। वैसे अगर हम तलबीना की खीर बनाते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। वैसे अगर आप तलबीना की खीर की रेसिपी जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस पाउडर को आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके महीना भर स्टोर कर सकते हैं। आप इसको रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं, क्योंकि सभी ड्राई फ्रूट्स को हमने रोस्ट कर लिया है तो इसमें फंगस वगैरह लगने के चांसेस बहुत कम हो गए हैं। और आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर के साथ, इस तरह से।
अब तलबीना के पाउडर को कंज्यूम किस तरह से करना है ये मैं आपको बताती हूँ। आपको 1 टेबल स्पून भर के इस तरह से लेना है। वैसे आप चाहें तो 1.5 टेबल स्पून अगर आप लेवल करके लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आप इसको सुबह के नाश्ते के बाद ले सकते हैं, रात में सोने से पहले ले सकते हैं। नाश्ते के बाद लेंगे तो पूरा दिन एनर्जेटिक फील होगा, और अगर सोने से पहले लेंगे तो आपको बहुत ही साउंड स्लीप आएगी, बहुत ही अच्छी नींद आएगी आपको इसको लेने के बाद। ये तलबीना का पाउडर छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक और बड़ों से लेकर बुज़ुर्ग तक हर कोई ले सकता है। इसको किस तरह से लेना है मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको 1 कप यानी कि तकरीबन 250 ml दूध लेना है, और दूध के गर्म होने से पहले ही इस पाउडर को आप इसमें डाल दीजिएगा, जिससे कि गुठलियाँ नहीं बनेंगी। खूब अच्छे से मिला दीजिएगा, और अब गैस की फ्लेम को ऑन कर दीजिएगा और हाई फ्लेम पर इसमें उबाल आने का वेट कर लीजिएगा। जब इसमें उबाल आ जाए तो गैस की फ्लेम को धीमा कर दीजिएगा, और धीमी आंच पर इसको 1.5 से 2 मिनट और पका लीजिएगा। बस इससे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 1.5 से 2 मिनट पकाएंगे वो सफिशिएंट रहेगा। उसके बाद गैस की फ्लेम को आपको ऑफ़ कर देना है, और 1.5-2 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। उसके बाद अगर आप इसमें शहद डालना चाहते हैं तो आप इसमें 1 टीस्पून के करीब शहद डाल लीजिएगा। वैसे हमने इसमें छुआरों का इस्तेमाल किया है, ड्राई खजूर का, जो कि ऑलरेडी मीठे होते हैं, लेकिन फिर भी आपको मिठास पसंद है तो 1 टीस्पून के करीब इसमें शहद का इस्तेमाल करेंगे। तो अब 2 मिनट हो गए तकरीबन इसको पके हुए, तो अब हमें इसको सर्व कर लेना है। तो हम इसको सर्व कर लेते हैं, और 1 टीस्पून के करीब डाल देते हैं इसके अंदर शहद, और बस खूब अच्छे से इसको मिला लीजिएगा, और बस आप इसको पी सकते हैं। किसी भी टाइम आप इसको पीजिए। अगर आप वर्जिश कर कर आए हैं तो उसके बाद आप इसको लीजिए, तो आपको जो मसल्स हैं ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील होंगी। सुबह नाश्ते के बाद लीजिए तो पूरा दिन आपको एनर्जेटिक फील होगा। और सोते टाइम भी मैंने आपको बता दिया है कि सोने से पहले लेंगे तो नींद आपको बहुत अच्छी आने वाली है। और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, जिसको मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि इसका ज़िक्र हमारी तिब्बे नबवी में भी है, यानी कि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका ज़िक्र किया है। रसूलुल्लाह का फरमान था कि तलबीना खाओ और खिलाओ, क्योंकि तलबीना में तमाम बीमारियों की शिफा है। ये जो तलबीना है ना सिर्फ इसमें तमाम बीमारियों की शिफा है, बल्कि इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आप किसी को भी ये पिलाएंगे तो वो इसको पीने से इनकार नहीं कर सकते हैं। टेस्ट इसका बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको बच्चों से लेके बड़ों तक हर किसी को दे सकते हैं। तो बच्चों को देना चाहते हैं तो 1 टेबल स्पून लेवल करके दीजिएगा, और बड़े ले रहे हैं तो भर के ले सकते हैं। और मैं आपको बाकी की डिटेल्स बता चुकी हूँ। तो ट्राई कीजिएगा इस रेमेडी को, और अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर रेमेडी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।